हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं एक्सपेक्टेड एक क्वेश्चंस है जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा गया। बिहार में संथाल विद्रोह के कारण और परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो देखिए 63 में पूछा गया, तो मे भी चांसेस है कि पूछा जाए। वैसे तो ये पिछली बार ही पूछा गया, 66 में ही आपका पूछा जा चुका है, तो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं बनता। लेकिन जनजातीय विद्रोह से संबंधित जो है वो संथाल और जो बिरसा मुंडा है उसी पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि हो सकता है पूछा जाए। तो मेरा काम है जो कि कराना, तो मैंने यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड के तौर पे क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखने की कोशिश करें, और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे तो सारी चीज़ें आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगी, तो आप इसको आसानी से लिख पाएंगे। राइट, और बहुत जल्द हम लोग ऑप्शनल पे काम करने वाले हैं, क्योंकि हमारा हिस्ट्री ऑप्शन है, तो हिस्ट्री वाले जो भी पोर्शन है उस पर हम लोग काम करने वाले हैं। तो GS 1 और GS 2 तो आपका चलता रहेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा काम हमें ऑप्शनल पे करना है। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू कर दें और देखते हैं इसके अंदर हमें किस तरह से लिखना है। तो देखिए क्वेश्चंस ये रहा कि बिहार में संथाल विद्रोह 1855-56 के कारणों एवं परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा गया 63वीं BPSC 2019 में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम भूमिका से। तो इसके अंतर्गत भूमिका क्या क्या चीज़ें डालेंगे, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस को लिखना कैसे है। आप जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करें, जैसे ये संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह के जो कारण हुए आप इनको अलग अलग सोर्सों से, अलग अलग बुक से, इंटरनेट से पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद आपको इस तरह से पढ़ना है कि आपके माइंड में वो चीज़ें चलनी चाहिए, मतलब कि आप उसको अपने लैंग्वेज में समझिए कि हाँ ये क्या कह रहा है, और उसको कोशिश करिए कि अगर आप उस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो आप उसको क्या कॉपी पे लिख पाओगे, उस तरह से समझिए। उसके माइंड को सेट करिए, अपने माइंड में उसको डालिए कि हाँ ये चीज़ें मुझे नोट डाउन करना है। ठीक है, तो अब जो मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे मतलब लाइन बाई लाइन पढ़ूँगा, इसको आप ध्यान से सुनिएगा तभी आप लिख पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर दें। भूमिका में क्या है कि 1857 की क्रांति या प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के पूर्व उठ खड़ा होने वाला संथाल विद्रोह कब हुआ था? 55-56 में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 1857 की क्रांति या प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष जिसको कहा जाता है से पूर्व उठ खड़ा होने वाला संथाल विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह ब्रिटिश उपनिवेशवाद शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध सशस्त्र जन प्रतिरोध था। ठीक है, किसके प्रति था? तो ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध एक सशस्त्र जन प्रतिरोध था। इतिहास में इस विद्रोह को ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो कि पॉइंट है ध्यान नोट करने वाला, कि इतिहास में इस विद्रोह को हुल विद्रोह या फिर संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। इस विद्रोह को आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध 30 जून, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 30 जून 1855 को शुरू किया था। क्वेश्चंस में तो मेंशन है ही कि 1855-56 में चला था, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये कब स्टार्ट किया गया था। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इतिहास में इस युद्ध को हुल या फिर संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, और इस विद्रोह को आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध 30 जून 1855 को स्टार्ट किया था। इस संथाल विद्रोह के जो प्रमुख नेता रहे वो कौन थे? तो दो प्रमुख नेताओं के नाम हम यहाँ पे जो कि इंक्लूड कर देंगे, सिद्धू और कान्हू, और चांद एवं भैरव। ठीक है, चांद यहाँ पे होगा, चांद एवं भैरव, ये दो प्रमुख नेता थे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसके बॉडी को तैयार करने की कोशिश करेंगे। ये तो हमारा भूमिका हो गया। अब इसमें अंतर्गत देखिए कि यह आदिवासियों के विद्रोह में सबसे जो कि आक्रामक विद्रोह था, यानी कि जितने भी आदिवासी विद्रोह हुए उनमें सबसे ये आक्रामक विद्रोह माना जाता था। ठीक है, इस विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र को हम निम्न तरह से देख सकते हैं, यानी कि इसके कहाँ कहाँ प्रभाव रहे हैं, इसका जो प्रभावित क्षेत्र रहा वो कहाँ कहाँ रहा। तो हम इसको छोटे से मैप बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, और आप इस पर दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ लोगों ने कमेंट किया था, मतलब मुझे तो ज़्यादा इसके बारे में था नहीं जानकारी, लेकिन जो लोग, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो आप पहले से इसके बारे में जानकार हैं, आप बहुत बार मेंस लिखे हैं, मतलब 2-4 बार आप अटेम्प्ट लिए हैं, हो सकता है किसी कारण की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन आपके मेंस लिखने का अनुभव है, तो आप लोग ज़रूर बताया करिए कि ये पॉइंट मिस्टेक है, ये पॉइंट आपको सुधारना है, ताकि हम आगे की जो भी आंसर राइटिंग करें उसमें हम लोग इंक्लूड कर सकें और मैं बता सकूं। तो कुछ लोगों ने कहा था कि पिक्चर को आप मैप में यहाँ पे मतलब बॉक्स में दिखाने की कोशिश करें, तो अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है। मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, तो आप इसको कोशिश करिएगा कि इसको मैप में मतलब कि इसको बॉक्स में दिखा दिया जाए। ऐसा अगर ज़रूरी है तो बताइएगा, लेकिन एक किसी ने कमेंट किया था, मैंने नोटिस किया था।
ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए मैंने यहाँ पे एक क्षेत्र बनाया, बिहार इंडिया का मैप बनाया, और यहाँ पे जो भी क्षेत्र हैं बिहार, बंगाल और ये झारखंड का क्षेत्र, तो इसमें हमने क्या लिखा है कि बिहार, झारखंड तथा बंगाल के बीरभूम, मुंगेर, हजारीबाग और भागलपुर, ये सभी जो क्षेत्र थे वो प्रभावित थे। और इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? यह क्षेत्र दमन एक कोह, यही इंपॉर्टेंट रखना है कि दमन एक कोह के नाम से जाना जाता था। तो डायग्राम तो आपको मोस्ट है, चाहे कोई भी चीज़ आप लिख रहे हो उसमें कोशिश करिए कि हम डायग्राम को इंक्लूड करें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर आप लिखने बैठ जाओगे तो आप 22 से 23 मिनट के अंदर कवर नहीं कर पाओगे और बहुत ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा। तो इस चीज़ के बचने के लिए आपको पिक्चर बनानी पड़ेगी, और ये थोड़ा सा खूबसूरत भी लगता है यार, अट्रैक्ट करता है। अब इसके बाद देखिए, अब बात करते हैं हम लोग संथाल विद्रोह के प्रमुख कारण, क्योंकि क्वेश्चंस में हमें बताया गया है कि पूछा गया कि कारण बताना है और उसके परिणाम के बारे में बताना है। तो हमने वहाँ पे भूमिका दिया, उसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स बताया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि प्रमुख कारण क्या रहे हैं। तो देखिए, इस विद्रोह के कारणों को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। आप चाहो तो इसमें और भी कुछ चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं कि इस विद्रोह के बहुत सारे कारण रहे, निम्न कारण थे, और हम यहाँ पे इसके बारे में एक एक करके देखेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक छोटा सा और भी एक डायग्राम बनाने की कोशिश की। ये डायग्राम आप चाहो तो किसी भी तरह से बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी सुविधा के अनुसार। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि संथाल विद्रोह के प्रमुख कारण को बीच में लिखा है, उसके बाद चारों तरफ से मैंने एक एक पॉइंट्स को समझा दिया। जैसे कि इसके जो प्रमुख कारण थे वो हम ये हैं कि 1793 में स्थायी बंदोबस्त में इनकी भूमिका छिन जाना। किनकी भूमिका बात की जा रही है? संथाल विद्रोह की। तो संथालों की भूमिका छिन जाना, जमींदारों द्वारा इन पर शोषण करना, साहूकारों द्वारा इन पर शोषण करना, पुलिस के भ्रष्टाचार और अत्याचार से ये पीड़ित हो चुके थे, आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे, और साथ ही साथ अंग्रेजी अदालतों में इनको उचित न्याय जो कि नहीं मिलता था। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे इस विद्रोह के, तो आप इसको मेंशन कर सकते हो। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या है पॉइंट्स, कि स्वतंत्रता प्रिय और परंपरागत रीति रिवाजों को दृढ़ता से मानने वाले जो संथाल जनजाति हैं वो आधुनिक छोटा नागपुर के दक्षिणी भागों में बसे हुए थे। कहाँ पर? आधुनिक छोटा नागपुर के दक्षिणी भागों में बसे हुए थे। लेकिन 1793 की भूमि के स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में यह भूमि जमींदारों की हो गई। इस कारण से उन्हें क्या करना पड़ा कि पलायन करना पड़ा। तो इस कारण वे लोग राजमहल की पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्रों में रहने लगे। आपने ये ऊपर में नोटिस हमने मतलब ध्यान में नहीं रखा था वहाँ पे लिखने का, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि आप बीच में इसको इंक्लूड करेंगे कि इस कारण ये लोग राजमहल की पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्रों में रहने लगे और इस क्षेत्र को कठिन परिश्रम के बाद एक खेती बाड़ी योग्य बनाया। ठीक है, जब वहाँ से इनको पलायन करना पड़ा तो अब ये राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने लगे, तो वहाँ की जो बंजर भूमि हुआ करती थी उसको इन्होंने मतलब मेहनत करके, परिश्रम करके खेती बाड़ी योग्य बनाया। लेकिन इतना ही नहीं, आगे ये इनके साथ भी और हुआ कि जो संथाल थे, यहाँ पे एक चीज़ मैंने इंक्लूड कर दिया, ध्यान दीजिएगा कि संथाल 2 प्रक्रियाओं से खेती करते थे। ठीक है, संथाल 2 प्रक्रियाओं से खेती करते थे, झूम और फाड़ू। झूम और फाड़ू 2 चीज़ों से खेती करते थे, यानी 2 प्रक्रियाओं से खेती करते थे। तो ये याद रखिएगा। और मैं आपको पहले ही बताऊँ कि आपको अंडरलाइन ज़रूर करना है, जो भी आप हाईलाइटेड चीज़ को दिखाना चाहते हो वो अंडरलाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर झूम और फाड़ू इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप इसको हाईलाइट कर देंगे उसी वक्त। ठीक है, और इसके बाद है कि लेकिन इस भूमि पर भी ज़मींदारों ने अपना दावा किया। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि जब ये राजमहल की पहाड़ियों के आसपास क्षेत्रों में रहने लगे और कठिन परिश्रम के बाद इन्होंने खेतीबाड़ी योग्य उस क्षेत्र को बनाया, तो कुछ समय के बाद इस भूमि पर भी ज़मींदारों ने अपना दावा किया और शीघ्र ही पुलिस के अत्याचारों से भी ये पीड़ित हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने लिखा। इसके बाद हम आगे और बढ़ेंगे। अब जो कि परेशान हो गए थे, तो इनके जो प्रमुख 2 नेता थे, संथालों के 2 प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू। अब इनके बारी आती है सिद्धू और कान्हू ने, जो कि भगनाडी ग्राम में, भगनाडी ग्राम यहाँ पे लिख सकते हैं कि झारखंड में एक ग्राम था, भगनाडी ग्राम में संथालों की एक आम सभा बुलाई गई। संथालों की एक आम सभा बुलाई गई जिसमें संथालों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इन आदिवासियों को पहले विश्वास था, यानी ये जो आदिवासी थे, संथाल थे, इनको पहले ऐसा लगता था कि इनकी जो समस्याएं हैं उसको अंग्रेज़ स्वतः ही दूर कर देगी, इन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब जो भी थे वही उनके मालिक थे, वो कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि इन आदिवासियों को पहले ऐसा विश्वास था कि अंग्रेजी सरकार या फिर अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी सरकार उनकी समस्याओं को स्वतः ही दूर कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं होने पर यह सभा ने ऐसा फैसला लिया कि विदेशियों का राज्य समाप्त करना होगा। जब इनको लगा कि
अब लगता है कि हमारी समस्या दूर नहीं होने वाली है, अंग्रेज़ों के भरोसे बैठे रहेंगे तो इसी तरह से जीवन गुजर जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो अब इन्होंने फैसला लिया, अब इस सभा में फैसला लिया गया कि विदेशियों के इस राज्य को समाप्त करना होगा। और इस तरह इन्होंने 30 जून 1855 को संथालों ने अंग्रेज़ों के विरोध प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने तो ये तो कर दिया प्रारंभ, अब इसके परिणाम की तरफ हम बढ़ते हैं, क्योंकि अब युद्ध हुआ तो इसके परिणाम तो निकलेगा ही निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए विद्रोह के परिणाम में क्या है कि संथालों के विद्रोह के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने विद्रोह को दमन करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, जैसे ही अंग्रेज मतलब कि ये इन्होंने विद्रोह स्टार्ट किया तो अंग्रेज ने इनके विरोध को दबाना शुरू कर दिया, दमन करना शुरू कर दिया। कलकत्ता, ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता से मेजर बारो के नेतृत्व में सेना की टुकड़ी यहाँ पर भेजी गई, जिसका संथालों ने वीरतापूर्वक सामना किया। बहुत अच्छी बात है, वीरतापूर्वक इन्होंने सामना किया, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि अंग्रेज हथियारों से सुसज्जित थे, लेकिन ये जो आदिवासी थे सिर्फ इनके पास ज़्यादा युद्ध कौशल थे नहीं, सिर्फ युद्ध ही कर सकते थे, तीर धनुष और छापामार युद्ध नीति को उपयोग ला सकते थे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जिसका संथालों ने वीरतापूर्वक सामना किया, लेकिन सिर्फ तीर धनुष और छापामार युद्ध के सहारे ये आदिवासी अंग्रेजों के सामने टिक ना सके, ज़्यादा समय तक टिक नहीं सके, और संथालों के नेता सिद्धू और कान्हू सहित लगभग 10,000 संथाल मारे गए, लगभग 10,000 संथाल मारे गए। तो धीरे धीरे जब विद्रोह जब शांत हुआ तो इस क्षेत्र का जो शासन था सीधे भारत के गवर्नर जनरल के हाथों में चला गया, और इस क्षेत्र को संथाल परगना, ये ध्यान रखिएगा, संथाल परगना, इसको हाईलाइट करेंगे, क्षेत्र घोषित कर दिया गया। तो आपने यहाँ पे चीज़ देख लिया कि इसका परिणाम क्या निकला, किस तरह से इनको युद्धों को दबाया गया। इसमें मेजर बारो का एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। अब यहाँ पे इसके बाद जैसे ही ये संथाल परगना क्षेत्र घोषित किया गया तो पुलिस नियमावली 1856 के अंतर्गत एक विनियमन लागू किया गया, जिससे संथाल परगना को नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया जिसमें सामान्य कानून लागू नहीं होता था। तो इस पॉइंट्स को आप इंक्लूड करेंगे और तब हम जाकर के इसके कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, यानी कि इसके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। निष्कर्ष में क्या है, निष्कर्ष को बहुत ही बारीकी से लिखना है। भूमिका और निष्कर्ष थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस पर नज़र ज़्यादा रहती है कि आपने स्टार्ट कैसे किया, इसको एंड कैसे किया। तो उतना भी मैं नहीं कहूँगा कि ये बेस्ट है, लेकिन आप एक तरह से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे निष्कर्ष क्या कि संथाल विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को यह एहसास करवा दिया था कि जैसे ही जब संथाल विद्रोह हुआ तो ब्रिटिश को ये एहसास हो गया था, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ब्रिटिश को ये एहसास करवा दिया था कि आदिवासी अंग्रेज़ों के शोषण के प्रति जागरूक हो चुके हैं तथा सरकार को उनकी समस्याओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आवश्यक मतलब ही देना पड़ेगा, ध्यान अवश्य ही देना पड़ेगा, वरना फिर से विद्रोह हो सकता है। एक बार हो गया तो बार बार हो भी सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इसको लिखा है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने हमेशा बताया कि आपको कोशिश करना है कि उस चीज़ों को करंट से जो कि कोलरेट करना है, करंट की चीज़ों को इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ और मिल गया था कि वर्तमान में इस विद्रोह को प्रतिवर्ष 30 जून को हूल क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। हो गया, करंट से जुड़ गया, जो कि हूल क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक यहाँ पे कथन भी मिल गया था कि आरसी मजूमदार ने कहा था कि संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुआ था, किंतु शीघ्र ही इनका उद्देश्य विदेशी सरकार को ख़त्म करना हो गया। तो देखिए, हमने यहाँ पे कोशिश किया कि इस टॉपिक्स को अच्छे से यहाँ पे कवर किया जाए। पहले हमने यहाँ पे इसकी भूमिका को लिखा, हमने यहाँ पे बताना क्या क्या था। तो संथाल विद्रोह के क्या कारण रहे और इसके परिणाम का मूल्यांकन करना था। तो बात करना था संथाल विद्रोह, तो सबसे पहले हमने इसकी भूमिका में संथाल विद्रोह के बारे में कुछ छोटी सी पॉइंट्स बताया, आखिर ये क्या था, क्यों हुआ, और इसके बाद इसके प्रमुख नेता के बारे में लिखा, इसके प्रभावित क्षेत्र लिखा, तब जाकर के इसके जो प्रमुख कारण थे उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया। और उसके बाद आगे थोड़ा सा बढ़ने के बाद, सारे कारणों को लिखने के बाद हम यहाँ पे इसके परिणाम पर पहुँचेंगे कि इसके परिणाम क्या हुए, इस युद्ध के परिणाम क्या निकला। ठीक है, और हम यहाँ पे लास्ट में इसके कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि हाँ आगे ये जो कि इनको मिली और ये आगे की राह रही। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है। और जो लोग पहले से मेंस दे चुके हैं, मतलब जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाले हैं, उनसे मैं बोलूँगा कि ये कॉपी आप अगर चेक करते हैं तो 38 में से कितना मार्क्स देते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
और कोई भी कमियां हो तो आप लोग बेझिझक नीचे ज़रूर लिखा करिए। और जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए तो कुछ कहना नहीं है, आप लोग बस इस तरह से लिखना स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग थोड़ा सा जानते हैं और ज़रूर इसमें बताइएगा क्या क्या कमियां रही, हम इसमें पूरी तरह से कोशिश करेंगे इंप्रूवमेंट करने की, ताकि आगे हमें और भी बहुत सारे आंसर राइटिंग लिखनी है। तो थोड़े थोड़े जो भी मिस्टेक्स हैं आप उसको ज़रूर बताया करें। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। और रही बात इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं, तो टेलीग्राम जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।